नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलरामपुर की, जहां हत्या के मामले में वाड्रफनगर पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात करेंगे डिंडोरी की, जहां शक्ति पुत्र महाराज से 25,000 लोगों ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प। साथ ही बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां साइबर ठग के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलरामपुर में हत्या के मामले में वाड्रफनगर पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें 6 फरवरी 2025 की रात करीब 2 बजे मृतक ओम प्रकाश कुशवाहा पिता अंबिका कुशवाहा अंकवारी पारा कोतराही चौकी वाड्रफनगर स्थित अपने निवास में सो रहा था, जिसे आरोपी संजय राम खैरबार ने 1 साल पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक घटना को मृतक के कमरे के अंदर प्रवेश कर डंडे से मृतक के सिर पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। मृतक के परिजन जब तक उठते चीख पुकार सुनकर आरोपी वहां से फरार हो गया। मृतक के परिजन गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं ओम प्रकाश को उपचार हेतु अंबिकापुर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में प्रतापपुर के पास उसकी मृत्यु हो गई। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। वहीं थाना प्रतापपुर में मर्ग कायम कर मर्ग पंचनामा कार्यवाही की गई और प्रार्थी देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 25 धारा 103(1) 332 BNS कायम कर विवेचना में लिया गया। सूचना पाकर तत्काल घटनास्थल पर रवाना होकर आरोपी संजय राम खैरबार को अभिरक्षा में लेकर चौकी वाड्रफनगर लाकर पूछताछ की गई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के जबलपुर बाईपास मैदान में भगवती मानव कल्याण संगठन और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के तत्वाधान में आयोजित विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में लाखों गेरू भाई बहन शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि आयोजित इस शिविर में आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के अधिकतर आदिवासी भाई बहनों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया है। बता दें कि शक्ति पुत्र महाराज ने सामूहिक रूप से शक्तिपात के माध्यम से गुरु दीक्षा देते हुए 25,000 लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प दिलाया है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। वर्तमान में बढ़ रहे साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा साइबर अपराधियों से संबंधित डाटा, साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों की जानकारी को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है। उसी क्रम में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के मद्देनजर साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता एवं साइबर अपराधियों एवं साइबर ठग गिरोह को म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के द्वारा जिले में मिशन साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत समन्वय पोर्टल के माध्यम से थाना घुमका क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा धुमका स्थित कुल 11 बैंक खातों, जिनका उपयोग विभिन्न साइबर अपराधों में प्रयोग किया गया है, उसको चिन्हित कर उक्त खाता धारकों एवं खाता को सप्लाई करने वालों के विरुद्ध में थाना घुमका में अपराध क्रमांक 11 2025 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111(3)(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है राजनांदगांव में, और लगातार उसमें हम लोग इन सभी गैंग्स और इन सभी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तहत में एक बड़ी कार्रवाई आज राजनांदगांव पुलिस भूमका थाना साइबर सेल के द्वारा की गई है। इसमें हम लोगों ने ऐसे 7 खाता धारकों को आज गिरफ्तार किया है। उनके अलावा 5 उनके जो मीडिएटर्स हैं उनको भी। ये सब लोग जो हैं, जो म्यूल अकाउंट ओनर्स हैं, जिन्होंने अपने अकाउंट लालच में आकर किसी साइबर फ्रॉड सिंडिकेट के नेटवर्क को बेचा है। जो बेचने का इनका मीडिएटर है, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हमारे विश्लेषण में हम लोगों ने 11 ऐसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते आइडेंटिफाई किए थे, जिनके अंदर जो रिपोर्टेड 9,58,718 रुपए का जो फ्रॉड अमाउंट है वो आया था। जब हमने इन अकाउंट्स का विश्लेषण किया तो इनमें हमने पाया कि इनके अंदर 2,37,49,519 रुपए की सस्पेक्टेड अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। रतलाम में भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आज समस्त गुर्जर समाज जिला रतलाम के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया।
शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रातः 10 बजे त्रिपोलिया गेट से हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए। शोभा यात्रा में सुसज्जित रथ, घोड़े, बगिया, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। यात्रा के दौरान राजस्थान के मालासेरी डूंगरी से आए पुजारी श्यामलाल पोसवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री देवनारायण मंदिर, गुर्जर मोहल्ला, रतलाम पर संपन्न हुई। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पूरे शहर में उत्साह और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। विदिशा में 1.5 मिनट के डांस के बाद अचानक स्टेज पर गिरी महिला की मौत हो गई। विदिशा मकदम रिजॉर्ट में शादी के दौरान डांस करते हुए समय अचानक से एक महिला गिर गई। उसके बाद वह उठ ही नहीं सकी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़की का नाम परिणीता जैन है, यह इंदौर की रहने वाली है और विदिशा में अपनी कजिन सिस्टर की शादी समारोह में शामिल होने आई थी। आशंका लगाई जा रही है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। बीते कुछ दिनों चलते फिरते अचानक से हार्ट अटैक की वजह से बड़ी संख्या में मौत के मामले में सामने आए हैं। नाचते नाचते अचानक गिरना फिर मौत आ जाना काफी चिंता का विषय बन गया है। अब विदिशा के मगधम रिजॉर्ट में एक शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। शादी में महिला संगीत में नाचते नाचते अचानक से एक महिला गिरी और बेहोश हो गई। पहले तो लोगों को कुछ समय नहीं आया। जब कुछ देर तक उसे शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो तुरंत वहां पर मौजूद लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।